आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं अलोंसा की वीडियो स्टार्ट है। मीट कैमल यूरिन ड्रिंकर पाकिस्तानी, गाय का पेशाब पीने वाला पाकिस्तानी। अजीब सा है टाइटल। खैर वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद अभी वीडियो वही ना ऊंट का दूध पेशाब और सारी ऊंट का। तो मैं वीडियो से पहले नहीं कोई भी बात करना चाहता, वीडियो देखते हैं। घर का बना आप नहीं खा सकते, आप खा सकते बाहर से बना, जो भी बना आप इकट्ठे बैठ के खा सकते हैं। घर का बना अगर आपको क्या पता उन्होंने क्या पढ़ के बनाया, कोई शिरकियां बातें की हो। नफरत देखी ना आपने कि वो हिंदू होगा तो शिरक की बातें करता होगा, घर का बना नहीं खाएंगे उसके हम। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। पाक पब्लिक एंग्री ऑन आबिद अली, पीएम मोदीज फैन, व्हाई यू टॉक ऑन इंडिया। चलिए देखते हैं भाई। ये पूरा वीडियो टीम ने नहीं दिया है, आधे के बाद से दिया है कि उसी के बाद से मजेदार बातें हैं। तो चलिए लेट्स सी, देखते हैं करते हैं भाई। मैं अभी दुबई से आया हूँ। दुबई से आए हैं, जबरदस्त। चलें फिर तो मजा आएगा बात करके। दुबई कौन से एरिया में रहते हैं? मैं अबू धाबी में रहता हूँ। अबू धाबी में, ठीक है। क्या काम करते हैं? जी मैं ड्राइवर था सर। ठीक हो गया माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा है। बाहर की कंट्री अपने पाकिस्तान से माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है। इधर आया देखा कोई रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है। सबसे ज्यादा बुरी बात ये है उधर माशाल्लाह सब बिल्कुल परफेक्ट चलता है। ठीक है। नहीं एक चीज मुझे ये बताएं, उधर पाकिस्तानी मौजूद हैं? जी इंडियंस मौजूद हैं, बांग्लादेश के लोग मौजूद हैं, अफगानिस्तान के लोग मौजूद हैं, और अपने उनके यूएई के भी लोग मौजूद हैं। वो इतने लोग मिल के रहते हैं, हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे। उधर लड़ाई नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं। इधर आगे ज्यादातर मुसलमान है, फिर भी हम जो है वो करते हैं कि इंडिया से जंग कर लेंगे। उधर भी कैसी सोच है? नहीं बिल्कुल ऐसी नहीं है। उधर क्या है, सब लोग मिल के रहते हैं। एक रूम में हिंदू भी रह रहा है, क्रिश्चियन भी रह रहा है, मुसलमान भी रह रहा है, बंगाली भी रह रहा है, सब एक रूम में रह रहा है। ठीक है। बेड स्पेस पे ऊपर नीचे एक दूसरे के नीचे रह रहे हैं। खाना बिल्कुल एक साथ खाते हैं। तो उधर तो नहीं होता कि यार ये हिंदू के साथ मैं खाना खा लूंगा? तो इधर जो कंसेप्ट है ना, कोई उधर नहीं होता है। तो फिर इधर क्यों होता है? भाइयों की तरह चलते हैं। इधर क्यों होता है आपके ख्याल से? इधर पता नहीं, ये नहीं मैं बताता हूँ ना। इधर हमारे नहीं हमारे मीडिया ने ये हमें बता दिया कि भाई नेबर कंट्री जो सा वो दुश्मन है। हमारे मीडिया ने बता दिया। इवन हमारे कुछ मौलाना ये कहते हैं जिसने हिंदू के साथ बैठ के खा लिया उसका तो वो इस्लाम से ही बाहर हो गया। तो ऐसी सोच के साथ आपको लगता है कि वो लोग हमारे से रिलेशन होनी चाहिए रिलेशन बेहतर कर पाएंगे? मुसलमान है ना, मुसलमान है, नहीं इजाजत है बिल्कुल ना खाएं। अच्छा, लेकिन उधर नहीं। उधर क्यों खाते हैं? उधर खाते हैं। इस्लाम छोड़ ये लगता है कि हमारे दिन में ऐसी कोई रोक टोक है कि भाई किसी के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो ऐसा है कि आप उनके घर का बना नहीं खा सकते क्योंकि हम इस्लामिक लोग हैं। हम इस्लाम के मुताबिक जब कुछ बनाना है। ये बात उस जगह पे हुई थी जहाँ वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, उस जगह पे हुई थी। पूरी सुनने दें। बिस्मिल्लाह पढ़ी, हम अपने हिसाब से आयत पढ़ के शुरू करते हैं। उन्होंने अपने हिसाब से पढ़ना है। ठीक है। हो सकता है वो शिरकिया कोई बातें पढ़ते हो। नहीं, लेट्स सपोज एक प्लेट है जिसमें चावल पड़े हैं। हो सकता है कि शिरक की बातें पढ़ते हो। अब इसको उलट दीजिए, कोई आपसे कहे कि आप बनाते हो, आप शिरक, आप गलत बातें करते हो, आप बेकार बातें करते हो और तब खाना बनाते हो। आप भी तो वही हैं। मैंने सिर्फ प्लेसेस बल्टे हैं। हम कहें कि आप भी गलत बात कुछ करके आपने बनाया वो खाना। ये आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि शिरक की बात है वो? आप एक साथ हिंदू भाई बैठा है, एक मुस्लिम बैठा है, तो आप अपना बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू कर दें, वो अपना पढ़ के शुरू कर दें। इसमें गलत क्या है? मैं वही आपको बता, आप भी दुबई का विजिट कर। मैं कह रहा हूँ घर का बना आप नहीं खा सकते। आप खा सकते बाहर से बना, जो भी बना आप इकट्ठे बैठ के खा सकते हैं। घर का बना अगर आपको क्या पता उन्होंने क्या पढ़ के बनाया, कोई शिरकियां बातें की हो। चले आप इसके ऊपर क्या। अच्छा, उधर आप जाते हैं किसी होटल में दुबई में, तो उधर पहले पूछते हैं कि भाई क्या? बिल्कुल उन्होंने लिखा होता है हलाल है हराम है, लिखा होता है भाई। अच्छा, बिल्कुल लिखा होता है। और इस्लामिक होटल जो तो ये भाई जो भी साथ भाई खड़े थे ये तो ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पे यानी दुबई में जो लोग होते हैं वो सब मिलके बैठ के खाते हैं। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, मिलके बैठ के खाते हैं, लेकिन बाहर का लेके आते हैं, खुद नहीं बनाते वो। कि जैसे मैं भी वही कह रहा हूँ कि खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, ठीक है, लेकिन उनके घर का बना नहीं। वहाँ पे जो रूल एंड रेगुलेशन है, वहाँ पे कानून है, और यहाँ पे जो कानून है, क्या फर्क है? कानून फर्क ही फर्क है। कानून पाकिस्तान में है नहीं है तो कानून कहाँ है? दुबई का ही कानून है, कानून कहाँ है यार? ठीक हो गया। अच्छा खैर, अगर मैंने भी दुबई का नफरत देखी ना आपने कि वो हिंदू होगा तो शिरक की बातें करता होगा, घर का बना नहीं खाएंगे उसके हम। सैकड़ों वीडियोस हमने देखे हैं मुसलमानों को खाने में थूक कर देते हुए, फलों को थूक कर देते हुए।
इसको क्या कहेंगे हम, जरा ये बता दो। सैकड़ों वीडियोस आए, सैकड़ों, रोटी बनाने से लेकर, खाना देने से लेकर और फल देने से लेकर, एवरीथिंग। लेकिन आपके हिसाब से वो अच्छा है, बढ़िया काम है, वाह। दुबई का विजिट किया, मैंने भी अबू धाबी का विजिट किया, और वहाँ पे जाके हिंदू मेरे दोस्त थे, वहाँ उनके घर में बैठ के, उनके साथ बैठ के मैंने खाया एक प्लेट में। तो क्या मैं अब दायरा इस्लाम से बाहर? वो तो आपका कॉन्सेप्ट है ना, मैंने जो आपको बताया नहीं, आपके कॉन्सेप्ट के मुताबिक मैं बाहर हो गया हूँ। मैं वही आपको अपना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। नहीं, आप नहीं बाहर हो। यही बात है ना भाई, अपने अपने इतना, यानी हमारा अगर बात करें, मैं अपने मजहब की, अपने यकीन की, अपने अकीदे, किसी के साथ बैठ के खाएंगे तो वो हमारा मजहब। ये बात मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, कलमा पढ़ के आप लोग हाथ धोते हो? ठीक है, वो नहीं धोते। अच्छा, नहीं धोते ना? नहीं, हाथ नहीं धोते, वो धोते हैं। कलमा पढ़ते हैं पाक होने के लिए। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा कॉन्सेप्ट उनके साथ नहीं, हम उनके साथ कभी भी नहीं हो। हिंदू आपको पता है करते क्या क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत है। हमारा कॉन्सेप्ट उनके साथ, हम तुम खाते हो। अबू धाबी में है ना, अबू धाबी में उधर एक मंदिर बना है हिंदुओं का, जिसका बड़ा चर्चा हुआ, ठीक है। लेकिन ये तो क्या उन्होंने गलत किया अबू धाबी? बात हो रहा है, सामने आ नहीं रहा सब कुछ। क्या हुआ बना ना, क्या हिसाब हुआ है दुबई में? क्या हुआ है? जितना तबाही दुबई में हुई है, सऊदीया में हुई है, कितनी तबाही हुई है मुझे नहीं पता, जरा बताएंगे क्या तबाही हुई? बारिशें, जो बारिशें आई है, जो तूफानी वो चली है, रेत ही रेत, हवाएं ऐसी चली हैं। मैं उस दिन जिस दिन मंदिर बना था उस दिन नहीं, मंदिर के बाद ही अब ये सब कुछ अब भी हो रहा है ना। अच्छा चले, मैं वैसे वहाँ भी मौजूद था उन दिनों में, 5-10 दिन में वहाँ पे मौजूद था, लेकिन लोग मैंने कैसी बातें कर रहे हैं यार। मौसम बदल गया, रेगिस्तान है वहां, रेगिस्तानी तूफान अक्सर आते रहते हैं, आ गया तो ये मंदिर बनने की वजह से अल्लाह का अजाब आ गया, तुम ये कहना चाहते हो? भाई तो उससे बड़ा सैलाब तो तुम्हारे यहां आया था अभी कुछ दिनों पहले, आधा पाकिस्तान डूब गया, हजारों लोग मर गए। वहां कौन सा मंदिर बना था बे? फिर तुम लोगों ने वो ज्यादा पौन देख लिया होगा, तुम लोगों ने इसीलिए आया था ना। और पाकिस्तानी तो नंबर 1 है पौन देखने में, इसलिए आया था ना। अपनी गलती नजर नहीं आएगी। गजब नरेशन है यार, गजब तुम लोग हो बे। मौसम बदल गया, तेज, वो तो हमारे यहां तो अक्सर तेज बारिश और उससे ज्यादा तेज बारिश और तूफान आता है यहां पे, मंदिर बनने से हुआ है। अरे बाप रे बाप, गजब जाहिल लोग हैं यार पाकिस्तान में भाई, गजब। अबे अजाब तो ये होता है कि बिजली कड़कती और पूरा दुबई मिट जाता, तब लगता है कि हाँ यार, लगता है मंदिर बना के गुस्ताखी की इन लोगों ने, तो ऊपर वाले ने तोड़ दिया। अबे मौसम बढ़िया हो गया था उससे। और हमारे सनातन धर्म में जब भी कोई शुभ काम होता है, बढ़िया काम होता है, मंदिर बनते हैं या कोई बड़ा यज्ञ वो किया जाता है, ये सब किया जाता है, बारिश होना बहुत शुभ माना जाता है। कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है आपका सर, कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ है आपका। गलत गोले पर हो आप। सनातन धर्म के मुताबिक अगर मंदिर का उद्घाटन है और बारिश और मौसम वैसा हुआ है, बहुत जबरदस्त शुभ माना जाता है, उसे आशीर्वाद माना जाता है भगवान का। मैंने देखा बड़ा जबरदस्त मौसम था, लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन चले हारे की अपनी अपनी सोच है। मैं पता क्या कहना चाहता हूँ, एंजॉय पता क्या है, उधर होती है बारिश कभी कभार। हाँ तो वही ना, वो एंजॉय तो कर, लेकिन फिर बाद में ये क्या हो गया, दुबई डूब गया? नहीं डूबता, नहीं ना डूबा, मजदूरों के लिए डूबता एंजॉय है। पानी नहीं खड़ा होता है, रोड पे नहीं खड़ा हुआ था पानी, हर जगह पे होता है, बंदा जा सकता है। 2-3 घंटों में उन्होंने क्लियर कर दिया। नहीं, अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि दुबई में जो मंदिर बना है उसका नाम था मंदिर, बल्कि है नाम उसका, मैंने मंदिर सर सुनिएगा बात, सुनिएगा। बीएपी मंदिर, उस मंदिर को बनाने वाला कौन था आपको पता है? उसमें मजदूर कौन थे, वो बनाने वाले कौन थे लोग? मुझे आपको आइडिया है इस चीज का? आप तो वहाँ पे रहते हैं, सारे मुसलमान थे, मतलब पाकिस्तानी मुस्लिम लोग, उन्होंने वो मंदिर बनाया। अच्छा चले मंदिर को भी यार छोड़ो आप इस चीज को लेके, देखिए बारिशें, अजाब, और इनफैक्ट उस मंदिर में काम करने वाले मुसलमान हैं। मेरे मित्र हैं सुशांत सिन्हा, एंकर है नामी इस देश के, वो गए थे वहां पर, उनको वहां पे एक पाकिस्तानी भी काम करने वाले मिले, बंगाली भी काम करने वाले मिले। देखिए। तुम्हारा क्या नाम है दोस्त? आसिफ। आसिफ, कैसा लग रहा है मंदिर? बहुत अच्छा लगेगा। तुम कहाँ से हो? बांग्लादेश का। बांग्लादेश से।
जो यहाँ बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, सब जगह से लोग काम कर रहे हैं? हाँ, पूरा जाएगा मैं इधर काज करूँगा। अच्छा, तुम भी मेंटेनेंस में हो? तुम्हारा क्या नाम है दोस्त? विमल। विमल, हाँ। तुम कहाँ से हो? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से? अरे वाह, बांग्लादेश में तो मंदिर सेफ है नहीं है, यहाँ तो ठीक चल रहा है। बांग्लादेश से बहुत बड़ा मंदिर है। हाँ। इधर भी बहुत बड़ा मंदिर बनाया, हाँ। लेकिन इतना बड़ा नहीं है, छोटा छोटा है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से? क्या नाम है आपका? आदि बख्श। आदि बख्श जी हाँ। कैसा लग रहा है मंदिर? बिल्कुल सही है, ओके है। हम इधर काम करते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ। माशाल्लाह अच्छा बनाया आप लोगों ने, सफाई किया माशाल्लाह अच्छी तरह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। हाँ जी जी। आपके पाकिस्तान में तो चुनाव हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है यहाँ, ये बस तो लगे रहते हैं लोग। आसिफ जरदारी है भी बोलता है हम आगे, नवाब शरीफ को मंगा गया है, वो बोलता है हम आगे जाएं, बस पीपी पार्टी है, बस इमरान खान को जेल में धकेल दिया, वो तो आप यहाँ कभी नहीं आएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अली मुल्ला है। अली मुल्ला जी। आप यहीं से? कहाँ से? पाकिस्तान। पाकिस्तान। आपने क्या काम किया यहाँ? मैं इधर मंदिर की क्लीनिंग करता हूँ, सफाई करते हैं हम लोग, क्लीनिंग का काम करते हैं, सप्लाई में चलते हैं। तो ये सब लोग खुश है मंदिर बनने? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमें खुशी है, बेहतर खुशी है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हूँ। हमें खुशी है कि हमारे इंडियन भाई लोग हैं, ये मंदिर लगे इधर है, वो लोग पूजा पाठ करेंगे, इधर आएंगे और भी इधर आबादी होगी। हम बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं कि हम खुश नहीं, हमें बहुत खुशी है, हम हैप्पी है। देखिए, उससे लोगों को ये भी तो समझना चाहिए, जैसे वहाँ इंडिया में भी बहुत मंदिर बन गए अब, या अच्छे बन रहे हैं। हमारे पाकिस्तान मंदिर भी हैं। हाँ। हाँ हमारे पाकिस्तान मंदिर बहुत है, ऐसे नहीं है। हर आदमी का अपना अपना मजहब होता है ना, को मंदिर की पूजा करता है, को बुजुर्ग है, वली है हमारे, उसकी पूजा करता है। हर आदमी का अपना अपना मजहब होता है, ऐसा नहीं जो नहीं है। हमारे पाकिस्तान में बहुत मंदिर है माशाल्लाह, लोग पूजा करते हैं। हम अपने मंदिर में पूजा करने वाले कम हो रहे हैं वहाँ पे, कम है ना, कम बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई, ऐसा हमारे साथ हिंदू लोग हैं ज्यादा है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हमारे भाई धीरे धीरे कम हो रहे हैं, आबादी घट रही है। हमारे भाई है, ऐसी हमें कोई बात नहीं है कि हम ये इंडियन है, हम पाकिस्तानी, हम इधर काम करते हैं, इधर बाहर वो नंगर जो मिलते हैं वो हम खाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते, वो भी खाते हैं हम। बहुत बढ़िया। तो देखिए, यहाँ लोग आएंगे तो सबको रोजगार मिलेगा ना, काम मिलेगा। भाई ये बात हमें खुशी है, हमारे इंडियन लोग भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह भाई रहेंगे, तो ये हमें बहुत खुशी है कि इधर मंदिर बन गई है अबू धाबी दुबई में, तो ये लोग इधर आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे और अपना इधर पूजा पाठ करेंगे, ये तो खुशी की बात है। देखिए तो भाई, अगर ये पाकिस्तान के जिस इलाके के रहने वाले हैं, इनको पहचान करो, ये तो इस्लाम से ही बाहर हो गए भाई, फिर तो ये इनके खिलाफ फतवा निकालो यार। नौकरी कर रहे हैं हिंदुओं के यहां, नौकरी, वो भी मंदिर के भीतर नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, इस्लाम तो खतरे में आ गया बॉस पाकिस्तान में। अबू धाबी में नहीं आया, अबू धाबी वालों ने जमीन दी, वहां आए, योगदान दिया, खुश हो रहे हैं जो असली मुसलमान है। और जो कन्वर्ट मुसलमान है, ये पाकिस्तान वाले, उनको दिक्कत हो रही है। कमाल है यार, कमाल है। सैलाब, जलजले, ये तो हमारे पाकिस्तान में भी आते हैं। ये सऊदी अरेबिया में जहाँ हमारा मक्का मदीना है, जहाँ हमारे हज होते हैं, जहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ तलीम आते हैं, उधर भी ये सारा कुछ होता है। तो ये छोटी सोच हमें निकाल देनी चाहिए अपने दिमाग से। आप बुरादराना बात कर रहे हो। मेरा मेन मकसद ये है कि यार आपका इतना कमजोर अकीदा है कि भाई आप किसी के साथ बैठ के खाएंगे तो आप दायरा इस्लाम से बात। कौन कह रहा है? मैं वही कह रहा हूँ, नहीं जो अगर ये भाई कह रहे हैं खाएं, कोई मत खाएं, घर का नहीं खाना यार। वो पेशाब पीते हैं, वो पेशाब से धोते हो फिर। अच्छा देखिए, बात ना बड़ी सख्त की तरफ जा रही है, आप दूसरी साइड में लेके जा रहे हैं। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए 1947 से पहले ये हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन, ये सब इकट्ठे रहते थे। अब आप मुझे ये बताइए, दुबई में आप रहते हैं, आप रोजा रखते हैं, आप समटाइम इफ्तार पार्टी देते हैं, उसमें आपके हिंदू दोस्त भी आते होंगे, क्रिश्चियंस भी आते होंगे। जब पेशाब पीने की बात करी दी है तो भाई देखो, कपड़े फाड़ने में तो सानी नहीं है मेरा, तो ऊंट का पेशाब तो तुम भी पीते हो, और तुम सब पीते हो, मैं कहता हूं तुम सब पीते हो, और ये तो तुम्हारे हदीस में लिखा हुआ है ऊंट का पेशाब पीना। अब कह दो कि ये झूठी बात है, तो यहां पे जितने हैं दिख रहे हैं, इंक्लूडिंग शोएब भाई, आबिद भाई, सब ऊंट का पेशाब पीते हैं। ये मैं कहूं तो कोई मान लेगा? तुम लोग हंसने लगोगे, अरे अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, है ना? लेकिन हिंदू सारे पेशाब पीते हैं। तो काम करो ना, पेशाब पी लो, हमारी तरह हो जाओ, दुनिया की 5वीं इकॉनमी बन जाओ, बढ़िया नौकरी करो, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारो। नहीं करोगे?
तो ऊंट का पेशाब पीते रहो। इस छोटी सोच से बाहर निकलो। मुल्लाओं के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारी यही हालत होगी। पेशाब पीते हैं, सब मिलके खाते हैं। हमारा मेन मकसद है पीस और अमन का। ठीक है, कि हमारी नफरतें नहीं होनी चाहिए, हमारी दोस्ती होनी चाहिए। नफरत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। मुझे ये बताएं, नफरत होनी चाहिए, मोहब्बत नफरत होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, नफरत होनी चाहिए, मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए। नहीं, उस ऊंट के पेशाब पीने वाले से कोई मोहब्बत नहीं होगी। वो जो बंदा उसने गले में चेन डाल रखा है वो ऊंट का पेशाब पीता है, और मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं, मेरे पास प्रूफ है इसका, लेकिन दिखाऊंगा नहीं। देखो, जब मजहब पे हिट करोगे तो अपन के पास भी है ना बहुत सारे हथियार हैं, हम भी हिट करेंगे ना। तो जो चीज आपकी किताब में लिखा है और वो करके दिखाया भी जाता है, तो मानोगे तुम ऊंट का पेशाब पीते हो? मान लोगे? जो नहीं पीता वो क्यों मानेगा? लेकिन मुझे लग रहा है कि तू पीता है। भाई भाई है, ये चीज है। आपका जो मजहब है आप अपने मजहब को खूब प्रैक्टिस करें, मेरा जो मजहब है मैं खूब प्रैक्टिस करूं, लेकिन किसी दूसरे को आप गलत कहेंगे, आप इस भाई इधर आ जाए, किसी दूसरे को अगर हम गलत कहेंगे उससे वो उनका कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान हमारा। अभी एक बहुत बड़ी गलत बात हुई है जो अभी भाई कर रहे थे। देखिए, ये फजूल की जो बातें नहीं होती जिससे इंसानों के दिमाग खराब होते हैं, ठीक है, मुल्ला हजरात ने या हमारे टीवी ने हमारे दिमागों में बिठा दिया होता है कि जी वो गैर मुस्लिम पेशाब पीता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने नहीं कभी देखा। हालांकि वो लोग अभी भाई कहते हाथ नहीं धोते, सारी दुनिया में यार ये होता है, बल्कि ऐड चल रही होती है टीवी पे, खाना खाने से पहले हाथ धोए, जरासीम ना बीच में आ जाए। बस ये देखे ना, बातें जो है ना ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये माइंड हमें भाई हमने माइंड को चेंज करना है, इससे हमारा फायदा है, अगलों का। क्योंकि आप लोगों को आपकी किताबों में पढ़ाया गया कि हिंदू गंदे होते हैं, हिंदू साफ सफाई नहीं रखते हैं, ये आप लोगों को पढ़ाया गया है। बेटा, जब अब खैर तुम लोग तो हो ही हमारे में से निकले हो ना, कन्वर्ट तो हमारे में, तुम्हारे दादा उदा तो सब हिंदू थे, तो तुम लोग ऐसा करके ना अपने ही लोगों का, बड़े बुजुर्गों का अपमान करते हो, इंसल्ट करते हो अपने बड़े बुजुर्गों की। क्योंकि क्या है कि आप अपने बुजुर्ग बदल तो नहीं सकते ना, 8 पीढ़ी पहले कन्वर्ट हुए होंगे, 10 पीढ़ी पहले कन्वर्ट होंगे, लेकिन उसके पहले भी तो पीढ़ियां रही होंगी ना, वो तो हिंदू ही थे। तो ये जो कहते हो ना पेशाब पीने वाले, तो बेसिकली तुम अपने ही बुजुर्गों कह रहे हो कि पेशाब पीने वाले थे। करो भाई, बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, कोई दिक्कत नहीं, का कोई नुकसान नहीं है या कोई फायदा नहीं है। हम नाम के मुसलमान रह गए हैं, बातें सुन लो हमारी, क्या पता हमने कभी नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। भाई मजे की बात ये कर रहे हैं, यही अगर मैं नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, कलमें आती है कि नहीं आती, दवाई आती है कि नहीं आती, किसी बहस ये लो, नहीं हम मुसलमान हैं, वो हिंदू है, वो ऐसे नहीं, वो ऐसे नहीं। बातों में ना दुनिया के हम सबसे बड़े मुसलमान बन जाते हैं, किरदार में बिल्कुल जीरो हैं हम लोग, बातें करने में तो वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा। भाई तू आप क्या है? अभी हम बात करते हैं पूरी दुनिया में ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, और भाई पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसके बारे में कभी किसी ने देखा? उसके बारे में सोचा कभी किसी ने? हम कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हम सबसे अच्छे हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस टाइम पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू क्या है और इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू क्या है? आज हमारी इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, उनकी क्या कंडीशन है? आज हमें दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज जॉब्स के लिए नहीं बुला रहे, इवन इस्लामिक कंट्रीज, सऊदीया की बात करें, यूएई की बात करें, वीज़े बंद हो गया पाकिस्तान में। ये चीजें हैं, फिर हम कहेंगे हम अच्छे हैं, वो बुरे हैं, वो लोग ना ये चीजें देख के हंसते होंगे। शुएब भाई, ये छोटी सोच, ये घटिया बातें, ये चीजें हमारे दिमाग से ना निकले। देखिए, हम इंडिया से फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और भाई पूरी दुनिया है, ये चीज पूरी दुनिया में हम किस लेवल पे क्या सोचे हैं, हमारी किस लेवल की सोच, और इतनी छोटी सोच है हम लोगों की। और इसमें लोगों का कसूर नहीं है, मैं ओपनली कहता हूँ, इसमें ना मेरा ना इनका, इन लोगों का कसूर नहीं है, चाहे कोई नेगेटिव की सोचता है। कसूर ये है कि हम सिलेबस में जो पढ़ाएंगे, जो बताएंगे, जो मीडिया में बताया जाएगा, मैं वही सोचूंगा, वही देखूंगा, और मोस्टली लोग उसी। लेकिन अब सोच बदल रही है मेरे ख्याल से। देखें, हम जैसे कोशिश कर रहे हैं और बाजार में खड़े होकर इन लोगों के साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं कि भाई नफरत नहीं करनी, दोस्ती करनी है, मोहब्बत करनी है, और इसमें फायदा हमारा है। देखिए, फायदा हमारा, अभी देखिए हमारा मुल्क जिस पोजीशन में है ना, अभी हमें बहुत बहुत बड़े फैसले लेने हैं, बहुत बहुत बड़े काम करने हैं। अब हम इन चीजों से, शुएब भाई मेरी बात को समझिए, हम इस छोटी सोच से हिंदू मुसलमान, पेशाब पी लिया, ये हो गया, वो हो गया, वो मंदिर बन गया जी, उधर बारिश आ गई, ठीक है, इन चीजों से हम जब तक देखो ना, हम फंसे इधर हुए हैं। और दुनिया IT में जो है नंबर 1 बन गई है, दुनिया की तालीम नंबर 1 पे चली गई है, दुनिया 5वीं इकोनॉमी बन जाती है,
मतलब इतने बड़े काम वो करके हमें भी इन चीजों से बाहर निकल ही नहीं रहे। ऐसी बातों से मैं भी थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। मैं जिन लोगों को ये लगता है कि मंदिर वहाँ पे बन गया और अजाब आ गया, बारिश आ गई, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ पाकिस्तान में तो हम बकायदा मंदिर तोड़ रहे हैं, जो आए दिन खबरें आती हैं, तो यहाँ पे तो फिर रहमत आनी चाहिए। यहाँ पे तो मतलब मंदिर तोड़ा ना। रिसेंटली कुछ दिन पहले रमजान से पहले या रमजान के बीच में इतने बड़े बड़े ओले लाहौर में पड़े हैं। हाँ। वो बर्फ जो है ओले इतने बड़े पड़े, इवन के आप कई लोगों के सर फट गए हैं, गाड़ियों के कई लोगों की गाड़ियों के जो है ना वो चिप पड़ गए, डेंट पड़ गए गाड़ियों के ऊपर। अब हम कहें जी इधर भी अजाब आ रहा है अल्लाह का, इधर कोई मंदिर बन गया, इधर क्या हो गया भाई? ठीक है, इधर तो मंदिर नहीं ना बना। आप भाई आप अजीब क्या बातें कर रहे हो। ऐसा मतलब नेशनल लेवल पे पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों में ऐसे क्या किया जाए कि भाई सोच बदल सके? यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूल में सर जाके अपनी तालीम, अपना सिलेबस, अपनी मुल्ला जो जुम्मे वाले दिन खिताब करते हैं, इन चीजों से थोड़ा सा आप नमाज पढ़ें, जुम्मा पढ़ें, सब कुछ करें, लेकिन ये भड़काऊ जो सिलसिले हैं ना, इन चीजों से प्लीज आप बाहर आ जाइए। क्योंकि मैं मस्जिद में 1 घंटा पहले चला जाता था जुम्मे वाले दिन, वो बयान सुनने के लिए। फिरका बंदी से बाहर आए और हाँ, इन फिरकों से बाहर निकल। देखिए ना अभी मुसलमानों में, हमारे इस्लाम में हमें समझ नहीं आता कि ये मुसलमान सही है, ये मुसलमान सही है, या वो मुसलमान सही है। कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई अहले तशी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और भाई साहब एक मुसलमान बन जाओ, एक बन जाओ, एक इंसान बन जाओ, अल्लाह के बंदे बन जाओ। चलो कुछ नहीं, आप ये देख लो कि हम सऊदी अरेबिया को अपना फ्रेंड मानते हैं, हम सारा कुछ मानते हैं, भाई सऊदी अरेबिया में जो सिलसिला है वही अपना लो, उसको अपनाओ। अच्छा, फिर मजे की बात, मजे की नहीं बल्कि अफसोस की बात ये है कि हम ये कह देते हैं कि ये मुसलमान सही नहीं, ये नहीं सही, ये नहीं सही, वो नहीं सही। ये नहीं देखते कि पाकिस्तान में क्या जो इस टाइम निज़ाम है, जो सिस्टम है, क्या वो इस्लामिक सिस्टम है, क्या शरी निज़ाम है? सिर्फ इतना ही सोच लें तो हमें हैरत होगी, अफसोस होगा, दुख होगा, शर्म आएगी कि हम कैसे कंफ्यूज किस्म का एक इन्वायरमेंट लेके, एक सोसाइटी लेके फिर रहे हैं कि बात हम मजहब की करते हैं, इस्लाम की करते हैं, लेकिन बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे है, सूद का सिस्टम यहाँ पे है। हर वो काम जो इस्लाम में मना किया जाता है कि शराब यहाँ पे नहीं बिकती, यहाँ पे नहीं पी जाती, हर वो काम यहाँ पे हो रहा है, फिर हम कहते हैं सबसे बड़े मुसलमान हम हैं। भाई मैं छोटा सा सवाल करने लगा हूँ, कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी वीडियो के ना फ्रंट पे ये लगाइएगा। ठीक है, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ पूरी दुनिया से और खास तौर पे पाकिस्तान से, कि अगर आप बात करते हो दीन इस्लाम की, जो हम इस्लाम पे चलते हैं, इस्लाम पे चलते हैं, इस्लाम पे चलते हैं, तो इस्लाम कुरान पाक में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद लेने वाला और देने वाला ये दोनों जहन्नमी हैं, ये जहन्नम में जाएंगे। इसका तो IMF से जो हम पैसे ले रहे हैं, हम तो पूरी दुनिया के साथ, हमारा मुल्क चलता ही सूद के ऊपर है, इसका मतलब ये पूरा पाकिस्तान जहन्नम में चला जाएगा। हम अल्लाह ताला से जंग कर रहे हैं, क्योंकि सूद से अल्लाह से जंग करके बैठ गए जी, हम तो सूद के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग इस मुल्क की सुई भी सूद के ऊपर है, हर चीज सूद पे चल रही है। भाई भी जरा इमोशनल हो गए हैं और मैं ये समझता हूँ यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप किया जाए। आपको आज की चलिए वीडियो खत्म हो गया और ये बात बिल्कुल सही है। चलिए IMF से तो मजबूरी है कि आपको सूद देना पड़ेगा, लेकिन जो वहां के रहने वाले अपने आप को कहते हैं कि हम मुसलमान सबसे बेहतर हैं। अभी एक वीडियो पर रिएक्शन दिया था मैंने, वो बेचारा रेडी लगाने वाले एक बुजुर्ग थे, उन पर 30,000 का कर्जा था, किसी से लिया होगा, किसी अपने मुसलमान भाई से ही लिया होगा किसी से। वो 6,000 रुपए सूद के पर महीने लेता है उनसे। सुनिए। पता नहीं हमारा कैसे वक्त गुजारा हो रहा है। बच्चे मांगते कि फ्रूट दियो, मांगते आकी कही क्या पूछे यार, बहुत परेशान हूँ मैं। सूद से पैसे लेके मेरे सिर से कर्जा आएगा, डबल तो डबल मेरे सिर से हो रहा है। मैं कितना कर रहे हैं आपके ऊपर? 30,000 रुपये दे रहा। 30,000 रुपये कर्जा है? हाँ जी, हाँ जी। अभी तक दिया नहीं गया? नहीं जी, 6,000 रुपया महीने का सूद है इसका। देखा आपने, रो रहा है ये बुजुर्ग और आप कहते हैं आप मुसलमान हैं। तो आपके मजहब पर सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? चलो IMF से तो सूद देना मजबूरी है क्योंकि आपको उससे पैसे लेने हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को एक ही देश में पड़ोसी वाला दे रहा है, वो उससे 6,000 रुपए पर महीने 30,000 पर सूद वसूल कर रहा है। फिर क्या बात के मुसलमान बे, फिर ये सब ना बनाया करो, फिर तो सवाल उठेंगे आपके मजहब पर कि जब आप बोलने आओगे तो 80 तो सबसे बेस्ट हैं, दूसरे वाले झूठे हैं, उसको नीचा दिखाओगे दूसरे धर्म वालों को, वो तो पेशाब पीने वाले हैं। आप क्या कर रहे हैं? नहीं जी हम तो सबसे बेहतर हैं। अच्छा 6,000 रुपए पर महीने सूद ले रहे हैं 30,000 देकर, जबकि आपके यहां तो सूद हराम है। झूठ बोलते हैं, आपके यहां तो झूठ बोलना मना किया गया। बेईमानी करते हैं, आपके यहां तो बेईमानी करना मना किया गया। लालची हैं आप, लालच करना तो मना किया गया। तो फिर क्या बात के मुसलमान बे, फिर जो हो रहा है वो सही हो रहा है ना तुम्हारे साथ। ये है दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड। जाके ऊंट का पेशाब पी ले भाई तू, वो दूसरा वाला जो था, भला हो जाएगा तेरा कुछ। जा 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 जा, वैसे पीता ही होगा तू, मुझे पता है पीता हो।
देखिए कुल जमा बात यह है, सब घुमा फिरा के ले आई ये नफरत, और ये नफरत शुरू से भरी जाती है, घर में भरी जाती है, माँ बाप के द्वारा भरी जाती है, मुल्लाओं के द्वारा भरी जाती है, आस पड़ोस के द्वारा भरी जाती है। और सबसे बड़ी बात, अभी पिछले ही साल की रिपोर्ट थी, इतना सब कुछ हो रहा है कि नफरत मत करो, नफरत मत करो, लेकिन अब की पिछले ही साल की रिपोर्ट थी आपके ही न्यूज़पेपर की दिखा रहा हूं मैं, माइनॉरिटीज के खिलाफ कंटेंट को आपके टेक्स्ट बुक्स में बढ़ा दिया गया। यानी कि आपके टेक्स्ट बुक में नॉन मुस्लिम के खिलाफ नफरत को बढ़ा दिया गया और कंटेंट डाला गया कि और नफरत बढ़ाओ और नफरत बढ़ाओ। कहां ठीक करोगे सर? पाकिस्तान को ठीक करने का एक ही उपाय है, पाकिस्तान पूरी तरह से मिटा दिया जाए और फिर नए से शुरुआत हो। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी इतना सड़ चुके हैं, दिमागी तौर पर इतना सड़ चुके हैं, इतने नफरती हो चुके हैं, वो चीज अब ठीक नहीं की जा सकती, वो स्क्रैप में जाएगी। पूरा पाकिस्तान स्क्रैप होगा, फिर नए सिरे से बनेगा, तभी हो सकता है कुछ। वरना आपकी कौम एक ऐसी कैंसर वाली कौम बन गई है जो 4th स्टेज क्या 5th 6th में आ गए, बस मरने वाले हो, कोई इलाज नहीं इसका। आपने उस बंदे की भाषा सुनो, पेशाब पीने वाले हम उनके घर का बना नहीं खाएंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप ऐसे जमाने में रहते हैं और आप ऐसी बातें करते हैं वहां पर। क्या कहें भाई, 42-43 साल मेरी उम्र हुई, आज तक मैंने किसी को पेशाब पीते हुए नहीं देखा। एक बार हुआ था कुछ, वो मोरारजी देसाई थे, उन्होंने कुछ किया था शायद। इंडिविजुअल का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको हमारे धर्म पर ले आते हो कि इनके तो धर्म में ही है। दिक्कत यही है। खैर, आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। चलिए दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। वीडियो है कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि मजहब पर बात है, और मजहब हर एक को बहुत प्यारा होता है। मैं हूं ना, मुझे भी अपनी जान से ज्यादा मेरा मजहब अजीज है। आप जो हमारे भाई कुछ मुस्लिम जो देख रहे हैं वो भी इस चीज से इत्तेफाक करेंगे, और जो नॉन मुस्लिम है, हिंदू हैं, सिख हैं, जो भी हैं, वो भी इस चीज से इत्तेफाक करेंगे। हर एक आदमी को उसका रिलीजन जो है ना, वो उसकी जान से भी अजीज होता है। तो अब ये डायरेक्ट इसमें बातें ही रिलीजियस हो गई। मतलब वो कह रहे थे कि आप हिंदुओं का घर का बना खाना, ठीक है, आप होटल में बैठ के खाएं, मिलकर बैठ के खाएं, इशू नहीं है। घर का बना खाना हिंदुओं का ना खाएं, क्योंकि हो सकता है कि वो कोई शिर्क के कलमात पढ़कर आपको खिला दे, तो आप मुशरिक हो जाएंगे। गलत, बिल्कुल गलत। ऐसा कैसे हो सकता है यार? बिल्कुल गलत किया है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि दीन की बात फिर दीन से जो है ना उसको काउंटर करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, उसका जिसका मफहूम है कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है। आप कोई और इस एग्जाम्पल मैं ये देता हूँ, हमने रोजा रखा होता है, रमजान भी चल रहा है, रोजे के दौरान बंदा भूल जाता है कि मेरा रोजा, और अचानक से पानी भी पी लेता है, कोई 2-3 घंटे पी लेता, तो वो भी उसको माफ फिर याद आ जाता कि यार मैं रोजा, क्योंकि उसकी उसमें नीयत नहीं होती। वो अचानक आम रूटीन में अक्सर आदमी खाता पीता रहता है, तो भूल कर पी भी लेते हैं, तो तब भी हमारा रोजा नहीं, क्योंकि हमारा रोजा नियत का होता है, नियत खाने असल होती नियत है। अच्छा, उस भाई ने डायरेक्ट अटैक किया, फिर लोग सर ने भी उस पर कहा कि मैं भी कपड़े फाड़ने में बड़ा एक्सपर्ट हूँ। तो इस पर इस मौजू पर मैं भी लचक नहीं दिखाने वाला, ना ही मैं इस पर कोई बात करनी चाहिए। एक मिनट बात सुन ले। उसने बोला कि ये गाय का मतलब वो जारी बात उसने डायरेक्ट कर दिया, जो मैं नहीं बोल भी नहीं सकता, गलत बोला और उसने गलत किया। ठीक है, उसने गलत बोला, उसका काउंटर करते हुए आलोक सर ने हदीस का हवाला दिया कि आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मतलब आपके प्रॉफिट में बकायदा हदीस है। बिल्कुल है, हदीस है, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड है। ये सिर्फ एक मर्तबा हुआ है हिस्ट्री में, सिर्फ एक मर्तबा, और वो भी मखसूस कबीले के लोगों के लिए। हदीस का मतलब, अच्छा ये भी यार बातें फिर मैं नहीं करना चाहता था क्योंकि रिलीजियस आ गई। हदीस का मतलब
मखसूस लोगों के लिए उधर जो थे उनके लिए उसका हुक्म था, क्योंकि उनको ऐसी बीमारी लाक थी जिनका इलाज सिर्फ और सिर्फ उसके दूध में था या उसके मतलब वो पेशाब में था। मैं आप इसकी एग्जांपल मैं बताता हूँ। हमारे दीन में जो है ना, इस्लाम में आपको पता है शराब बिल्कुल क्लियर हराम है, लेकिन जान बचाने के लिए दवाई के यूज तौर पर आप यूज कर सकते हैं, कुछ उसकी थोड़ी बहुत मिकदार। यार खांसी की जितनी चीजें है ना अपने मेडिसिन है, बल्कि ये जो होम्योपैथिक हम यूज करते हैं, होम्योपैथिक जितने टिंक्चर है, मदर टिंक्चर जो है वो सारे किससे बनते हैं? अल्कोहल ही होता है सारा। लेकिन आप उसको कुछ चंद एक उसके जो कतरे हैं वो इसको अच्छा नहीं समझा गया, अच्छा नहीं, लेकिन इसका गुनाह भी नहीं। अगर आप अपनी बीमारी खत्म करने के लिए अल्कोहल यूज कर लेते हैं, अगर इसके सिवा कोई चारा नहीं है तो आप पर कोई गुनाह नहीं होगा। ये है असल में हमारे मुसलमानों ने या हमारे मुल्लाओं ने दीन मुश्किल इतना कर दिया। ये मुल्लाओं को वाकई ये जो है ना, अब कितनी इसमें लचक है कि आप जान बचाने के लिए भी अगर आप अल्कोहल की बनी हुई चीज है ना, देख रहे हैं भाई अब इसके अलावा कोई रेमेडी नहीं बची, तो आप उस चीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात जो पाकिस्तानी ने उसने भाई ने की है, उसने कहा गाय का जो भी मतलब हम बात नहीं करना चाहते, उसने भाई हम उसको कंडेम करते, उसने गलत किया है, क्योंकि वो आपके मुताबिक ठीक है, ना कि इंडियन भाइयों के मुताबिक। वो अपने दीन को फॉलो करते हैं, हम कोई नहीं होते, हमें ना कोई हक है उन पर हिट करने का और ना ही हम कभी करेंगे। इस्लाम में लोग सभी कह रहे हैं हमें पता है इस्लाम में सूद हराम है। अब वो अंकल का रोना देखा, अंकल रो भी रहे थे, साथ में कहते मैंने 30,000 का सूद लिया, कर्जा लिया बिजली का बिल पे करने के लिए। वो इतनी बड़ी उम्र का, मैंने इस पर पहले भी यकीन किया जब ये वीडियो मैं खुद भी इमोशनल हो गया था कि यार इतनी बड़ी उम्र का बंदा, बारिश बंदा, और दिखने में भी लग रहा था खुददार बंदा है, बिल्कुल लग रहा, पता चल जाता है। एक प्रोफेशनल मांगने वाले होते हैं, एक नहीं पता लग जाता है। तो वो ऑन कैमरा अगर रो पड़ता तो उसकी अंदर की जो कर्ब है ना, जो उसका अंदर का दुख दर्द है, यकीन कर जाए वो हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। वाकई वो बेचारा जब रो रहा था ना, बात कर रहा था, तो वो इमोशन। अब वो हराम खा रहा है, सूद हराम वाले कौन है? सूद हराम है ना, हराम खा रहा है। और लेकिन हम कहते हैं कि मुसलमान है, क्या करें? एक मिनट है, किधर जाए? हालात इस तरह भी तंग कर दिए हैं कि हमारे लिए हमारी पाकिस्तान की जमीन इधर तंग हो चुकी है। ये जिंदा मिसाल है, वो अंकल है, उनके लिए तंग हो चुकी। वो देखें कि उन्होंने किस तरह, उनको पता भी है जो सूद है वो हराम है, लेकिन फिर भी उन्होंने। आबद भाई की मैं इधर करेक्शन करना चाहता हूँ। आबद भाई ने एक ऐसा लफ्ज बोला कि कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो गलत बोल रहा था। कुरान में जो लिखा है वो सारे अहकामात अल्लाह के, बिल्कुल ठीक हो गया। और जो अहादीस हैं वो भी अल्लाह के अहकामात है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से मुंसलिक है, ठीक हो गया। तो इन चीज़ों से अब जब आप गलत चीज़ें बयान करेंगे, सही नहीं बताएंगे, तो सामने वाले को पता गलत लगनी है, सही वो हिट ही उन्होंने करना। आप खुद उनको ना हिट करें, वो आपको ना हिट करें। और बिल्कुल, और दूसरी बात ये हर एक दूसरे का एहतराम करें भाई। किसी का रिलीजन को कभी भी कहीं भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कौन सी इंसानियत है। आप देखें दुबई के अंदर मिलकर आते हैं, खाते पीते सब कुछ, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के अलावा जहाँ भी मुस्लिम नॉन मुस्लिम इकट्ठे रहते हैं, मुझे लगता है कि वो एक दूसरे के गला काटने के लिए जाते हैं। यार मेरी बात सुनो, अब एक गैर मुस्लिम है जो भी है, चाहे किसी भी रिलीजन से तल्लुक रखता है, उसका खाना खाने से मैं कैसे गैर मुस्लिम हो सकता हूँ? लेकिन ये थोड़ा सा ये होना चाहिए कि इस्लाम में ये हराम हलाल का कॉन्सेप्ट है, इसमें इसका होना जरूरी है। लेकिन अदरवाइज हम खा सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर है। ये आ गया इस्लामिक मतलब रिलीजियस टॉपिक होगा था, इसलिए इसमें हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ना हम इधर को प्रीचिंग करने बैठे हैं अपने मज़हब की, बल्कि ना। हाँ इतना ज़रूर है, जिसने गलत बोला उसको ज़रूर कंडेम करेंगे, चाहे वो लोग सर ने गलत बोला या हमारे किसी पाकिस्तानी भाई ने गलत बोला है। मैं वीडियो के शुरू में कहा था कि जान से भी ज़्यादा अजीज होता हर एक अपना मज़हब। लोग सर ने खुद कहा है कि अगर अजीब सा पहली मरतबा सुना है, अपन को इस तरह का हमारे पास भी हथियार हैं, इस तरह का अगर रिलीजन पे आ जाओ, यानी कि इमोशनल हो गए वो उसी वक्त फिर उन्होंने कंट्रोल भी तो किया, उन्होंने इतना ज्यादा मुझे लगता है। मैं भी इस बात के हक में नहीं हूँ कि दीन को हिट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मिलता नहीं वीडियो में, तब तक इजाजत, अल्लाह हाफिज़।